गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोगों ने संस्कृत में पहला चैप्टर पढ़ा पुनरावलोकनम फर्स्ट, जिसमें हमने आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के माध्यम से और एक वचन, बहुवचन और फिर उसके बाद पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के बारे में समझाया। मैंने आपको बोला था कि आप अभ्यास प्रश्न जो मैंने कराया है बुक में, वीडियो के माध्यम से देख के आप अपने कॉपी में बुक में कर लीजिएगा, और संस्कृत में अनुवाद जो है वो और शब्दार्थ कॉपी में कर लीजिएगा। आशा है कि आप सबने वो किया होगा, और अभ्यास जब आप दोहराएंगे, पढ़ेंगे तो आपको याद होता जाएगा। तो संस्कृत आपको पढ़ना पड़ेगा, रीडिंग लगाना पड़ेगा। तो बच्चों आज हम लोग उसी में संस्कृत में आगे दूसरा पाठ पढ़ने की कोशिश करेंगे, और ये है पुनरावलोकनम भाग 2। द्वितीय पाठ है पुनरावलोकनम। तो इसमें भी हम लोग पुल्लिंग का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग का भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और उसके बाद जो है नपुंसक लिंग का भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, फिर सर्वनाम शब्द का युष्मद और अस्मद, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपने ध्यान से उसका अभ्यास किया होगा, पुनः पढ़ा होगा और याद किया होगा। अगर आप याद नहीं करेंगे तो फिर आपको भूल जाएगा और फिर बाद में याद नहीं हो पाएगा। इसलिए आप याद करिए, अपनी कॉपी में साफ साफ वर्क करके रखिए। जब हम आप स्कूल में मिलेंगे तो आपकी कॉपी में देख लूँगी। तो पुनरावलोकनम का पाठ हम शुरू करते हैं। पुनरावलोकनम पाठ पढ़ने से पहले हम लोग इसका शब्दार्थ, एक बार शब्दार्थ को समझ लेते हैं। शब्दार्थ में एषः का मतलब है यह, पुल्लिंग का है। एषः, यह पुल्लिंग में जो कहा गया है। एतो, ये दोनों, एते, ये सब, त्वम, तुम, मतलब तीनों लिंग में कहा गया है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों में ये त्वम का प्रयोग हुआ है। अहम मतलब मैं, ये भी तीनों लिंग में प्रयोग होगा। फिर एषः का अर्थ है यह। एषः मतलब यह और एषा मतलब भी यह, लेकिन एषः पुल्लिंग में प्रयोग होगा, एषा स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा, लड़कियों के लिए प्रयोग होगा एषा। एते, ये दोनों, ये भी स्त्रीलिंग। एता, ये सब, ये भी स्त्रीलिंग। युवाम, तुम दोनों, ये तीनों लिंग में प्रयोग होगा। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों में प्रयोग होगा। आवाम, हम दोनों, ये भी तीनों लिंगों में प्रयोग किया जाएगा। आगे है एतत्, इसका भी अर्थ है यह, लेकिन ये नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग होगा। एतत् का अर्थ भी यह है, लेकिन ये नपुंसक लिंग के लिए है। एते, ये दोनों, ये भी नपुंसक के लिए है। एतानि, ये सब, ये भी नपुंसक लिंग के लिए है। यूयम, तुम सब, ये तीनों लिंगों में प्रयोग किया जाएगा। अहम, मैं, ये तीनों लिंग में। आवाम का मतलब है हम दोनों, ये भी तीनों लिंग में। और वयम का मतलब है हम सब, ये भी तीनों लिंग में प्रयोग किया जाएगा। हमने आपको बताया कि पुल्लिंग जो है पुरुष के लिए प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग स्त्रियों के लिए प्रयोग होता है, और नपुंसक लिंग किसके लिए प्रयोग होता है, जैसे पुष्प है, पेड़ है, किताब है, ये सब जो है इसके लिए हम नपुंसक लिंग का प्रयोग करते हैं। फूल हैं, इन सब के लिए हम नपुंसक लिंग का प्रयोग करते हैं। तो अब हम बच्चों इसका अध्ययन शुरू करते हैं और पुनरावलोकनम भाग 2 शुरू करते हैं, जिसमें हम आपको चित्र के माध्यम से बता रहे हैं। आप इसमें देख रहे हैं कि पुल्लिंगम है, ये पुल्लिंग है। यहाँ देख रहे हैं लड़का बैठा हुआ है। ये एक वचन में केवल एक लड़का बैठा है, इसलिए यहाँ एक वचन का प्रयोग किया गया है। एषः कः, एषः मतलब यह,
यह कौन? तो उसका उत्तर होगा एषः छात्रः, यह छात्र है। एषः किम करोति, यह क्या करता है। एषः छात्रः पुस्तकं पठति, यह छात्र पुस्तक पढ़ता है। तो समझ में आया? एषः कः, यह कौन है। एषः छात्रः, यह छात्र है। एषः किम करोति, यह क्या करता है। एषः छात्रः पुस्तकं पठति, यह छात्र पुस्तक पढ़ता है। अब आपने देखा कि द्विवचन में आपको दो हाथी दिखाई दे रहे हैं, दो हाथी दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये द्विवचन है। एतौ कौ, तो एतौ का मतलब ये दोनों, एतौ मतलब ये दोनों। तो ये दोनों कौन? तो उसका उत्तर है एतौ गजौ, ये दोनों हाथी हैं। एतौ किम कुरुतः, ये दोनों क्या करते हैं। एतौ गजौ जलम पिबतः, ये दोनों हाथी जल पी रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम फिर। अब हमने एक वचन पढ़ा, द्विवचन पढ़ा और पुल्लिंग का अब हम बहुवचन पढ़ेंगे। चित्र में आपने देखा कि 2 से ज़्यादा चिड़ियाएं बैठी हुई हैं यहाँ, इसलिए हम इनको बहुवचन के अंतर्गत रखेंगे। एतय के, एतय मतलब ये सब, एतय मतलब ये सब, उसका अर्थ हमने शब्दार्थ में आपको बताया है। एतय मतलब ये सब। तो ये सब कौन? एतय कपोताः, कपोताः का अर्थ होता है कबूतर, ये सब कबूतर हैं। एते किम कुर्वन्ति, तो पूछा गया है कि ये सब क्या कर रहे हैं। एते कपोताः तंडुलान खादन्ति, ये कबूतर चावल खा रहे हैं। ये कबूतर, ये सब कबूतर चावल खा रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग में एक वचन, बहुवचन और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। स्त्रीलिंग का एक वचन देखिए, एषा का। एषा का मतलब भी हमने आपको बताया था कि यह होता है। स्त्रियों को एषा के माध्यम से बुलाते हैं। तो एषा का, यह क्या है। एषा बालिका, यह एक लड़की है। एषा किम करोति, यह क्या करती है। एषा बालिका अम्बा नमति, यह बालिका अम्मा को नमस्ते करती है। अब ये द्विवचन में पढ़िए। एते के, एते मतलब ये दोनों, दो बकरी है चित्र में। एते के, एते अजय, अजय मतलब बकरी, अजा मतलब बकरी, ये दोनों बकरियां हैं। एते किम कुरुतः, ये दोनों क्या कर रही हैं। एते अजय घासम चरतः, ये दोनों बकरियां घास चर रही हैं। एते मतलब ये दोनों बकरियां घास चर रही हैं। तो समझ में आ गया बच्चों। अब हम इसका स्त्रीलिंग का बहुवचन पढ़ेंगे। एता का, एता मतलब ये सब। आपने चित्र में देखा कि 2 से ज़्यादा लड़कियां बैठी हुई हैं, तो हम पूछ रहे हैं ये सब क्या। एता का, एता का मतलब होता है ये सब। ये सब कौन है। एता बालिका, ये सब लड़कियां हैं। एता किम कुर्वन्ति, ये सब क्या कर रही हैं। एता बालिका पुस्तकानि पठन्ति, एता बालिका, ये लड़कियां पुस्तक पढ़ रही हैं। तो यहाँ बहुवचन होगा, इसलिए पठन्ति आ जाएगा बहुवचन का रूप। अब हम पढ़ेंगे नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में हमने आपको बताया कि पुष्प को हम नपुंसक लिंग में रखते हैं ना। जो नपुंसक लिंग में पुष्प है आपका, इसमें चित्र में, उसमें आपने देखा एतत् का मतलब क्या होता है। एतत् मतलब यह, एतत् मतलब यह क्या है। एतत् पुष्पम, यह फूल है। एतत् पुष्पम कीदृशम, यह पुष्प कैसा दिख रहा है। एतत् पुष्पम सुंदरम, यह पुष्प सुंदर है, यह फूल सुंदर है। अब इसका द्विवचन में देखते हैं। एते के, एते मतलब ये दोनों,
अब आपको चित्र में 2 फल दिखाई दे रहे हैं, तो कहा गया है कि एते के मतलब ये दोनों क्या है, तो उसका उत्तर है एते फले, ये दोनों फल हैं। एते फले कीदृशे, ये दोनों फल कैसे हैं। एते फले मधुरे, ये दोनों फल बहुत मीठे हैं। अब हम नपुंसक लिंग का बहुवचन रूप पढ़ेंगे। बहुवचन रूप में आप देख रहे हैं बच्चों कि चित्र में जो दिखाया जा रहा है, बहुत सारे चित्र दिखाई दिए हैं आपको, तो हम बहुवचन पढ़ेंगे नपुंसक लिंग का। अब इसमें एतानी कानी, एतानी का मतलब भी होता है ये सब, ये सब क्या है। एतानी कानी, ये सब क्या है। एतानी चित्राणि, ये सब चित्र है। एतानी चित्राणि कीदृशानि, ये सब चित्र कैसे लग रहे हैं। एतानि चित्राणि सुंदराणि, ये सब चित्र सुंदर लग रहे हैं। तो ये जो आपने पूरा पढ़ लिया कि ये हम इसको पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में हमने एकवचन, द्विवचन और बहुवचन को पढ़ा। अब हम आगे पढ़ते हैं। ख जो है पार्ट उसका, युष्मद और अस्मद शब्द को पढ़ेंगे। मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और उसी के बारे में युष्मद और अस्मद सर्वनाम शब्दों को हम पढ़ेंगे। चित्र में आप देख रहे हैं कि अध्यापक बैठे हैं और छात्र पढ़ रहे हैं, उसी को हम पढ़ेंगे। अध्यापक, हे बालक त्वम किम पठसि। अध्यापक कहते हैं हे बालक तुम लोग क्या पढ़ रहे हो। बालकः, बालक कहता है श्रीमन अहम इतिहासम पठामि। श्रीमन हम इतिहास पढ़ रहे हैं, हम इतिहास पढ़ रहे हैं। अब देखिए अध्यापक क्या कहते हैं, हे बालको युवाम किम पठथ। युवाम किम पठथ, बालक पूछते, मास्टर पूछते हैं हे बालकों, हे बच्चों, युवाम किम पठथ। युवाम मतलब तुम दोनों क्या पढ़ रहे हो। बालको, दोनों बालक उत्तर देते हैं आवाम संस्कृत भाषाम पठाव, अर्थात हम, आवाम मतलब हम संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं। हम दोनों, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं। अध्यापक, अध्यापक बोलते हैं शोभनम मतलब अच्छा, इयं भाषा सरल मधुरा च अस्ति। अच्छा, यह भाषा सरल और मधुर है। अब अध्यापक कहते हैं हे बालका युवम किम पठथ। युवम मतलब, फिर अध्यापक पूछते हैं कि तुम सब क्या पढ़ रहे हो। चित्र में आपने देखा बहुत सारे बच्चों को दिखाया गया है, तो अध्यापक कहते हैं कि तुम सब क्या पढ़ रहे हो। युवम मतलब तुम सब क्या पढ़ रहे हो। बालकाः, सभी बच्चे बोलते हैं श्रीमन वयम विज्ञानम पठामः। श्रीमन हम सब विज्ञान पढ़ रहे हैं। वयम का अर्थ होता है हम सब विज्ञान पढ़ रहे हैं। फिर अध्यापक बोलते हैं बाढ़म, बहुत अच्छा, विज्ञानम जीवने आवश्यकम भवति। विज्ञान जीवन के लिए आवश्यक होता है। जानीत, जानते हो, पठनेन ज्ञानम भवति, क्रीडनेन च शरीरम स्वस्थम भवति। तो अध्यापक बताते हैं जानते हो, पढ़ने से ज्ञान होता है और खेलने से शरीर स्वस्थ होता है। तो फिर सभी बच्चे कहते हैं आम श्रीमन, आम का मतलब होता है हाँ श्रीमन, वयम मनोयोगेन पठामः, हम सब मनोयोग से मन लगाकर पढ़ते हैं। स्नेहेन खेलामः, स्नेह से प्यार से खेलते हैं। सदा प्रसन्ना च भवामः, और सदा प्रसन्न रहते हैं। तो बच्चों हमने आपको ये पाठ जो पढ़ा दिया पुनरावलोकनम, ये पाठ आप ध्यान से फिर से मेरे वीडियोस को पॉज कर कर के एक एक शब्द का अर्थ समझिएगा और उसका अभ्यास करते रहिएगा। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो वो आपको भूल जाएगा, समझ में नहीं आएगा। अब हम चलते हैं अभ्यास की तरफ।
सर्वनाम शब्दानाम प्रयोगम पश्यत। सर्वनाम शब्द का प्रयोग देखिए। छात्रः पठति, अश्वाः धावन्ति। तो ये जो है सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। आपको संज्ञा का परिभाषा पता ही है कि संज्ञा कहते किसे हैं। आपने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा, क्लास 5 तक संज्ञा आपको पढ़ा दिया गया होगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो और संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ क्या है, छात्रः पठति, छात्र क्या हो जाएगा, छात्रः पठति, फिर हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना है। तो यहाँ हम प्रश्न बना लेंगे, कः पठति, कः पठति, प्रश्न बन गया है। अश्वाः धावन्ति, ते धावन्ति, अश्वाः धावन्ति, हम यहाँ प्रश्न में अश्व मतलब हमने आपको समझाया था, ते धावन्ति, अश्व भी सर्वनाम में आ जाएगा। तो ये ते धावन्ति, ते को हम फिर सर्वनाम शब्द के माध्यम से हमने बना आंसर दिया है। अब यहाँ है छात्रा वदति, वदति मतलब बोलना, तो उसका सर्वनाम शब्द हो जाएगा सा वदति। बालकः नमति, एषः नमति, ये सब एषः सर्वनाम शब्द हो जाएगा। तो सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना देखना है। आपको एक करके दिखाया गया है और हमने बाकी आपको करके दिखा दिया है। अब आगे देखिए उसी में, पत्रम पतति, पतति मतलब गिरना, तो उसका आंसर होगा तत्पतति। बालको गच्छतः, तो गच्छतः, ये सब सर्वनाम हो जाएगा। तत् और तो सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना सिखाया गया है। अब दूसरा जो अभ्यास प्रश्न है, सर्वनाम पदे सह उचित क्रिया पदानाम प्रयोगम कुरुत। सर्वनाम पद के साथ उचित क्रिया पद का प्रयोग करना है, अर्थात सर्वनाम के साथ क्रिया पद को लगाना है। अब जैसे आपको एक एग्जाम्पल में दिखाया गया है, एषा के साथ खेलति लगाया गया है। एषा के साथ क्रियापद है खेलति। एषः के साथ हो जाएगा पठति। एतौ के साथ धावतः। एताः के साथ गच्छन्ति। एतत् के साथ पतति। एते के साथ नमतः। ये हमने कर भी दिया है, और अगर आपको इसमें समझ में नहीं आता है तो आप मेरा वीडियो सुन के भी आप अपने बुक में आंसर कर सकते हैं। एक बार पुनः मैं बताती हूँ, एषा खेलति, एषः पठति, एतौ धावतः, एताः पतति, एतत् पतति, एते नमतः। एषा खेलति, एषः पठति, एतौ धावतः, एताः गच्छन्ति, एतत् पतति, एते नमतः। तो ये आपने दूसरा प्रश्न देखा। अब आप आगे देखिए, चित्र के अनुसार चित्रानुसारम संस्कृते उत्तरत। चित्र के अनुसार अर्थात चित्र को देखकर संस्कृत में उत्तर देना है। अब जैसे आपने देखा कि चित्र में कैसे चित्र बनाया गया है, उसको आपने देखा। एतौ कौ, आप चित्र में देख रहे हैं 2 कबूतर है, तो एतौ कौ, एतौ कपोतः, एतौ कपोतः इसका उत्तर होगा। एताः किम कुर्वन्ति, आप चित्र में बालिकाओं को देख रहे हैं। एताः किम कुर्वन्ति, एताः नमन्ति। एतानि कानि सन्ति, चित्र में आपने देखा कई सारे फूल हैं, तो यहाँ है एतानि कमलानि सन्ति, इसका आंसर होगा। तो चित्र के अनुसार उसका संस्कृत में उत्तर देना है। अब आप यहाँ देखिए, आप मध्यम पुरुषस्य क्रियायाः प्रयोगम कुरुत। मध्यम पुरुष के साथ क्रिया का प्रयोग करना है, ठीक है। ये देखिए, त्वम युवाम यूयम, त्वम यूयाम यूयम, तो त्वम के साथ लिख दिया गया है, लिख धातु दिया गया है। आपको
क्रिया जब आपको हिंदी में मैं पढ़ाऊंगी तो भी बताऊंगी, और शायद आपने पढ़ा भी होगा कि क्रिया जो है वाक्य में क्रिया का होना जरूरी होता है, और संस्कृत में उसे ही हम धातु कहते हैं। तो यहाँ लिख धातु है, क्रिया का प्रयोग करना है, तो लिख धातु है, तो लिख से हो जाएगा लिखसी, लिखसी हो जाएगा, त्वम लिखसी, यहाँ हो जाएगा त्वम लिखसी। यूयाम पठ धातु लगा है, तो यूयाम पठथः, यूयाम पठथः। फिर है यूयम, यूयम हो जाएगा, और धाव धातु है तो यूयम धावतः हो जाएगा, यूयम धावतः। तो बच्चों देखिए मैंने यहाँ लिख भी दिया कि त्वम लिखसी, लिख का हो जाएगा लिखसी, और यूयाम पठथः, पठ का हो जाएगा पठथः। यूयम धावतः, धावत, धाव का हो जाएगा क्रिया रूप मध्यम पुरुष में धावत। तो ये आपने पूरा समझ लिया। अब 5वां क्वेश्चन है उत्तम पुरुषस्य कर्तु प्रयोगम कुरुत। ये उत्तम पुरुष का प्रयोग करना है इसमें। जैसे देखिए हम जो क्रिया करेंगे उसका हमको प्रयोग उत्तम पुरुष के माध्यम से करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में। अब देखिए शिक्षकम नमामि लिखा है ना, तो अहम शिक्षकम नमामि, अहम शिक्षकम नमामि, हम शिक्षकों को प्रणाम करते हैं। आवाम पुस्तकम पठाव, आवाम पुस्तकम पठाव। वयम भोजनम कुर्मः, वयम भोजनम कुर्मः। तो यहाँ हो जाएगा अहम शिक्षकम नमामि, आवाम पुस्तकम पठाव, वयम भोजनम कुर्वः। ये सर्वनाम का जो है अहम का अर्थ हो जाता है मैं, आवाम का अर्थ हो जाता है हम दोनों, और वयम का अर्थ होता है हम सब। तो अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम का मतलब हम सब। तो ये जो है सर्वनाम का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अहम मैं, अहम मतलब मैं, तो सर्वनाम शब्द का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग इसमें किया गया है। बहुवचन में हम सब आ जाएगा, और द्विवचन में आवाम आएगा हम दोनों, और अहम मैं जो है एक वचन में आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब संस्कृत भाषा में अनुवाद है, तो संस्कृत भाषा का जो अनुवाद है उसको मैं PDF के माध्यम से आपको भेज दूंगी, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन एक बार मैं अनुवाद को समझा देती हूँ। मैं खेलता हूँ, अहम क्रीडामि, मैं खेलता हूँ। दूसरा है हम सब खाते हैं, तो हम सब में हो जाएगा वयम, वयम खादामः, हम सब खाते हैं। वह हंसती है, तो सा हंसती, सा मतलब वह हंसती है, हंसती मतलब हंसती है। फिर है तुम दोनों लिखते हो, युवाम लिखतः। वे बालिकाएं हैं, ता बालिकाः सन्ति। यह फल गिरता है, इदम फलम पतति, पतति मतलब गिरना, यह फल गिरता है। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। मैं संस्कृत भाषा का जो अनुवाद है, ये अनुवाद इसका मैं PDF भेज दूंगी आपको। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका 7 का जो 8 पॉइंट दिया गया है वो नहीं करना है आपको, ठीक है। अब इसके लिए आप बार बार मुझसे मत पूछिएगा, मैंने बुक में लिख भी दिया कि यह नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करना है। जितना करना है मैंने आपको बता दिया।